हाई स्कूल हिंदी। आप लोगों को मैं सूर पढ़ा रहा हूँ। प्रथम पद पढ़ा चुका हूँ, दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में सूर ने यह बताया है कि अभी तक तो मैं बड़े ऊहापोह में कहा कि सगुण ब्रह्म का निरूपण करूं कि निर्गुण ब्रह्म का। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद सूर आज निर्णय ले रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसके विषय में कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि वो अव्यक्त है। उसके विषय में कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत शब्द जो है अव्यक्त का तद्भव है। अव्यक्त जिसके विषय में कुछ अकथ्य है, जो अकथ्य है, अभिगत है, अव्यक्त है, उसकी गति के विषय में, उसकी अवस्था के विषय में कुछ कहा तो न आवे, कुछ कहते नहीं बनता। अभिगत गति कछु कहत न आवे। जो अव्यक्त परमात्मा है, निराकार है, निर्गुण है, उसके विषय में कुछ कहते नहीं बनता। कैसे? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जिस प्रकार से कोई मूक व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, उसको मीठा मीठा फल खिला दो, अंदर से उसको अच्छा तो लगेगा, संतुष्टि होगी, तुष्टि होगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको अच्छा लगेगा, वो कुछ उसका परिणाम नहीं बता पाएगा कि अच्छा है कि बढ़िया है कि गड़बड़ है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव है, अंदर ही अंदर उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके गुण दोष को बता नहीं पाएगा। उससे उसको परम संतोष मिल रहा है, लेकिन उसके विषय में कुछ गूंगा है, बता नहीं सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के विषय में भक्त बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके विषय में कुछ कह नहीं पा रहा है, कहा नहीं जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। वो निराकार ब्रह्म है कैसे? हर व्यक्ति को परम स्वाद प्रदान करने वाला है, निरंतर लगातार। अमित तोष उपजावे। अमित जिसकी माप नहीं है, जिसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, असीमित संतुष्ट को प्रदान करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर। निराकार ब्रह्म तक न तो मन पहुंच सकता है, न उसके वर्णन तक वाणी पहुंच सकती है, इसके लिए अगम्य है, अगोचर है, इंद्रियां वहां तक चिंतन नहीं कर सकती हैं। सो जाने जो पावे, वही उसको जान सकता है जिसको वो निराकार ब्रह्म मिल जाएगा। स्वयं अंदर ही अंदर तो उसको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसके विषय में दूसरे को नहीं बता सकता। रूप रेख गुण, उसका कोई रूप नहीं है, रेखा उसका कोई चित्र नहीं है, उसके गुण नहीं है, जाति रहित है। जुगति बिनु, उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। निरालंब कित धावे, आधारहीन है, किधर उसके लिए दौड़ा जाए, भागा जाए। सब विधि अगम विचारे, हर तरह से अगम्य है वहां तक पहुंचना, निराकार ब्रह्म तक। ताते इसलिए सूर सगुन पद गावे। बाबा सूर कहते हैं निराकार ब्रह्म अलभ्य है, प्राप्त करने के बाद भी उसके विषय में अकथ्य है, कुछ भी बातें कही नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं सगुण ब्रह्म का निरूपण करने चल रहा हूं, सगुण ब्रह्म के लीला चरित का गान करने चल रहा हूं। इस पद का आप लोग अर्थ लिखिएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे आप पूछिएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। इसके बाद संस्कृत जो सहायक संस्कृत चलती है उसका एक पार्ट आज पढ़ाएंगे।
संस्कृत विषय पुस्तक में है, सहायक संस्कृत, उसको आप लोग खोलें। बदल